ओम ओम सज्जनों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे सांस्कृतिक, वैदिक और प्राचीन आर्य ग्रंथों के माध्यम से हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और किन को लेकर के हम जीवन अपना बनाएं। हमारे जो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, उनको लेकर के और जो वैदिक सनातन संस्कृति हमारी है उनसे हम कुछ सीखें और सीख करके अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को संस्कारित करें। इन ग्रंथों को हम आपके सामने रूबरू पढ़ कर के, जो बड़े बड़े विद्वानों के लिखे हुए हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण का मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर के वाल्मीकि रामायण में क्या दिया है, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर और रामायण के बारे में जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है, कुछ गड़बड़ करने वालों ने कर रखी है, उनका सही जो उल्लेख किया है हमारे परम आदरणीय स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने, जो वाल्मीकि रामायण का संकलन करके हमको दिया है, उसी को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखूँगा। रामायण के अंदर जैसे कांड है, बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, उसी के अंदर सर्ग दिए हैं। सर्ग का मतलब है कुछ एक भाग दिया हुआ है। उन सर्ग के अंदर मंत्र हैं, कुछ एक मंत्रों का उल्लेख ज़रूर करेंगे, लेकिन हिंदी के अंदर जो उसका अनुवाद दिया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने, उसी को लेकर के हम आपके सामने रखेंगे। और राम का जीवन क्या था, राम कैसे जीवन जीते थे और राम का आदर्श, श्री राम का आदर्श क्या था, उन आदर्शों को हम चले लोग। सज्जनों, हम लोग जो भ्रांतियाँ फैली इस समाज के अंदर श्री राम जी के बारे में, उल्टी सीधी बातें हुई, उन सभी का सबूत के साथ, पूरे प्रमाण के साथ स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने इतना बढ़िया उल्लेख किया है और प्रमाणों के साथ किया है, और प्रमाणों का भी वैदिक ग्रंथों का संदर्भ दिया है। मैं सभी संदर्भ एक एक चीज़ बताऊंगा और रूबरू उसको पढ़ के अपनी तरफ से कोई ना तो मैं मिला सकता, ना मिलाने की ज़रूरत है। स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करके, स्वाध्याय करके और इस चीज़ को सामने लाए हैं, तो वो उन्होंने दिया, वो आप लोगों को बताएंगे। बीच में एक एपिसोड भी हम देंगे। क्या जैसे हमारा वैदिक जीवन जीता है तो वैदिक विवाह, इस विवाह को भी लेकर के हमारा काफ़ी कुछ संसार के अंदर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, और हम किस तरीके से शादियाँ करते हैं, क्या होना चाहिए, वो भी हम एक सीरीज़ में बीच में देंगे, जिसकी कि पुस्तक एक वैदिक विवाह पद्धति है। इसको हम आपको ज़रूर बीच में सुनाएंगे। ये भी स्वामी जगदीश्वरानंद जी की, जो आप नाम देख सकते हैं इसके अंदर, ये उल्टा दिखाई देगा, उसमें जगदीश जी का, स्वामी जी का बहुत ही बड़ा एक उल्लेख इन्होंने किया है। और स्वामी दयानंद जी ने जो विवाह पद्धति, जो गृहस्थ आश्रम पद्धति दिया है, उसी का उन्होंने हर चीज़ का एक एक जो वैदिक मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, उनका सारांश, उनका अर्थ, उनका भावार्थ दे करके स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने इसको भी संकलन किया है। तो मैं सुहास आर्य
इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सुनाने की कोशिश करूँगा। कोई मैं देखिए कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ, सिर्फ इनको पढ़ कर के ही आपको मैं सुनाऊँगा। त्रुटियाँ जो होंगी उनका मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना चाहूँगा। त्रुटियाँ मेरे से हो सकती हैं, ग्रंथ में त्रुटियाँ नहीं हैं, मेरे से हो सकती है, तो उसका मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना करना चाहूँगा। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना आप लोगों से है। तो मैं अगला एपिसोड रामायण का जो पहला अध्याय है बालकांड, उसके पहले सर्ग से शुरुआत से करेंगे। उससे पहले जो भूमिका के अंदर शंका समाधान स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने दिया है उसको पढ़ कर के सुनाएंगे एपिसोड के माध्यम से। ये एपिसोड एक एपिसोड मैं कोशिश करूँगा पहले सिर्फ 10 मिनट का लें, उसके बाद जैसे जैसे समय और सुधार होता रहेगा मैं उसमें समय बढ़ाता रहूँगा। ज़्यादा सिर्फ 30 मिनट का हम लेंगे, 10 मिनट से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का ही एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग ध्यान से उसको सुनेंगे। और मैं आपको एक और बता दूं सज्जनों, मैं एक पूर्व सैनिक हूं, सेना के अंदर, भारतीय सेना के अंदर 28 साल सर्विस करके आया था। और समाज में जो भी मेरे से बनता है मैं करने की कोशिश करता हूं। जो भी मेरे से भला किसी का भी हो सकता है, परमात्मा का नाम लेकर के, तो परमपिता परमात्मा ओम का नाम लेकर के मैं कोशिश करता हूं कि सभी का भला हो, सभी और आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन के अच्छे स्वास्थ्य की, आप धन धान्य से भरपूर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शब्द। धन्यवाद।